हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं, उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। ठीक है। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सितंबर महीने में स्कॉर्पियंस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वांड्स। तो आपके और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। वाओ, नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ, the chariot, okay, the justice, wow, and 5 of wands, okay। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है। इनमें से कोई भी एक और यहाँ पर है लिब्रा। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, दूसरे साइन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है। और जो मुझे आपके लिए इस महीने में दिख रहा है माय डियर, इस महीने की शुरुआत में आप में से जो लोग किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, किसी पर्सन को आप बहुत ही स्मॉल टाइम के डिफरेंस में जानते हो, उनको पहचानते हो और उनके साथ आगे एक रिश्ते क्रिएट करना चाहते हो, जो लोग सिंगल हो, ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज आए हैं कि आप इस महीने में थोड़ा उनको और जान ले। ठीक है। इस महीने की शुरुआत में आप उनको और थोड़ा जान ले, उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, वो आपके लिए किस हद तक इमोशन रखते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा आप फिर से जान ले और फिर उनके साथ आगे एक रिश्ते क्रिएट करें, तो आपके लिए वो बहुत सही होने वाले हैं। ठीक है। अगर आप बहुत ही स्मॉल टाइम के डिफरेंस में उनके साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाए तो कुछ लोगों के लिए आप अपने लव लाइफ में कुछ परेशानियां भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे इस नाइट ऑफ वांड्स की कार्ड से मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके जो बहुत ही फ्लर्टिंग नेचर की है, वो जो बहुत ही दिखने में सुंदर है, बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही ब्रेव है। ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रहा है जो बहुत हद तक लायर भी है और अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है। तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको टाइम लेके इस महीने में आगे बढ़ना है। ऐसा सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, कुछ चीटर की एनर्जी मुझे दिख रहा है जो आगे जाकर रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेथ की कार्ड भी हैं, तो कुछ ऐसे चीज़ मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ के लिए यहाँ पर बहुत ही लॉयल प्यार भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन है ऐसा पर्सन जो दिल में बहुत ही इमोशन रखते हैं, जो जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ
होल लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ अपने पूरे ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उनके जो मन में जो प्यार है ना वो बिल्कुल लॉयल है, ठीक है, वो दिलो जान से किसी को प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपको इस महीने में पहचानना है, यहाँ पर ये जो पर्सन है ना ये ऑपोजिट पर्सन है, ठीक है। तो आपको इस महीने में पहचानना है, जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, कि आप के लाइफ में कौन है ये और ये, ठीक है, आपको पहचानना है। अगर आप इनको टाइम लेके थोड़ा समझे कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए कितना प्यार है, वो किस हद तक आपको प्यार करते हैं, ऐसा आप देखने की कोशिश करें तो आप ज़रूर इस महीने के मिडिल से अंत तक उनमें क्लैरिटी देख पाएंगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं। और आगे जाकर अगर आप ठीक समझे तो उस पर्सन के साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नए रिलेशनशिप तो बनेंगे, ठीक है। जो लोग सिंगल हो आपके लिए कुछ नए शुरुआत होते हुए जाएंगे, लेकिन आपको चूज़ करना है कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, और फिर उनके साथ आगे बढ़ना है। नहीं तो आगे आप अगर गलत चूज़ कर दिए तो आपके लाइफ में आप अनवांटेड कुछ परेशानियाँ, कुछ दुख भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप सही पर्सन को चूज़ किए तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, बहुत सारी प्यार आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आप में से भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं। कुछ लोग हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिनके पर्सन बहुत हद तक आपके साथ रिलेशनशिप के बावजूद भी किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, या कंटिन्यू कर रहा था, या आपके साथ जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आपके सामने बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ देके वो आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ के किसी दूसरे के पर्सन के पास चला गए, या जब भी उनको ज़रूरत पड़ते थे आपकी तो तब तो आप बहुत उनकी मदद करते थे, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप में है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत हद तक आपके पर्सन आपको वैल्यूलेस समझते हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, आपके साथ बातों बातों पे झूठ बोलते हैं या मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, आपको फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ करते हैं, आपकी इमोशन के बिल्कुल भी नहीं कदर करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे पर्सन के साथ आप जुड़े हुए हो तो आपको इन रिलेशनशिप से इस महीने में छुटकारा मिलने वाले हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर डेथ के कार्ड से मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रहा है कि आप एक रिलेशनशिप को छोड़कर एक दूसरे रिलेशनशिप के और बढ़ोगे। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनसे छोड़कर आप आगे मूव ऑन करोगे। यहाँ पर चैरियट के कार्ड भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ोगे, जो आपके लिए बहुत सारी प्यार इमोशन रख रहे हैं आगे, और एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है आप जितना भी उनके सामने क्यों ना गिराते रहे, ये रिलेशनशिप तो आखिर एक दिन टूटना ही था। तो हो सकता है कि जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उन रिलेशनशिप से आगे आप निकल पाओ और एक नए रिलेशनशिप में आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए यूनिवर्स भी आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं, आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में होना उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में इस महीने के मिडिल से अंत तक ज़्यादातर मुझे दिख रहा है आपके साथ आपके पर्सन की बहुत ही अच्छी एक हेल्दी बॉन्डिंग क्रिएट होने वाले हैं। आप अपने लव लाइफ को एक नए नज़रिया से देख पाओगे, अपनी बॉन्डिंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने लव फीलिंग्स और भी गहरा होते हुए महसूस करोगे, ठीक है। और आपके पर्सन आपको आपके पास से कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाह सकते हैं, या आप उनसे चाह सकते हो, या आप दोनों के रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपकी एंगेजमेंट या शादी भी पक्की हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो आपके साथ, तो आपके पर्सन की बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप इस महीने में गहरा होने वाले हैं। आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत ही एक दूसरे के साथ लव बॉन्डिंग आप शेयर करने वाले हो, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इस महीने में कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज आपको परेशानी में डाल सकता है आप दोनों को, ठीक है। या उनकी फैमिली से में से कोई या आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं है, और कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज को लेकर परेशानियां इस महीने की शुरू से मिडिल तक चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे परेशानियां आए तो आपको अकेला कुछ काम आपको नहीं देखना है, आप दोनों को ही एक दूसरे
दूसरे के साथ डिस्कस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और अगर आप किसी एक पर्सन आपकी लाइफ में है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जिनकी बात आप बहुत हद तक मानते हो, आप कुछ ऐसे पर्सन से सलाह या एडवाइस ले सकते हो इस महीने में, ठीक है। अगर आपके लव लाइफ में कोई परेशानियां आए तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कुछ ट्रेडिशनल फैमिली या कुछ रिच फैमिली के तरफ से आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है। जो बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे और शादी हो नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए भी इस महीने में शादी मंजूर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस की कार्ड कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं माय डियर। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस महीने में जो लोग रिलेशनशिप में हो, कोई थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई, जो आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसा भी है जो आपके या आपके पर्सन के प्रति कुछ फिजिकली या उनके मनी या पावर से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और जो इस महीने में कोशिश कर सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, आप दोनों को सेपरेटेड करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे में लड़ाई झगड़े में भिड़ जाओ और वो इस चीज़ की फ़ायदा लेकर आप में से जिसको पसंद करते हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट करके अपने फ़ायदे लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रहे माय डियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आप दोनों के बीच में अपने ईगो को लेकर, ठीक है, अगर कोई भी बात को लेकर अगर आप अपने पर्सन से हर्ट हुए हो, तो कोशिश करो पहले खुद के ऊपर काम करने की, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। खुद कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड होकर कुछ टाइम के लिए खुद पे काम करो, ठीक है। उसे ढूंढ निकालने की कोशिश करो कि क्या चीज़ हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को ऐसा चीज़ कहने में उनको मजबूर होना पड़ा, ठीक है। ऐसा कुछ आप ढूंढने की कोशिश करो और फिर आगे जाकर आप अपने पर्सन के साथ प्यार से बातें करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने दिल में कुछ बातें नहीं रखना है आपको। अगर जो बात से आप हर्ट हुए हो ना, वही बात आप अपने पर्सन के साथ शेयर करने की कोशिश करो कि इस बात से आप हर्ट हुए हो। देखना वो भी धीरे धीरे अपने गलतियों को सुधार लेंगे, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, हम अकेला इंसानी है तो कभी कभी हो जाता है हमसे गलतियाँ, ठीक है। और कभी कभी हम किसी दूसरे पर्सन के मन की बात नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने मन की बात उनसे कह दें, वो आपके रिलेशनशिप के लिए आपकी बॉन्डिंग और भी इजी होते जाएंगे, ठीक है माय डियर। जो लोग सिंगल हो ना, आप अपने पर्सन के साथ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर घूमने जाकर किसी फैमिली ओकेशन, किसी फ्रेंड्स पार्टी हो सकते हैं, ठीक है, या अपने वर्किंग फील्ड हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए किसी सोशल मीडिया साइट से भी हो सकता है कि आप उनके साथ मुलाकात करें, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी कोर्ट रिलेटेड मैटर से अगर आप जुड़े हुए हो, तो कहीं पर कोर्ट इश्यूज़ को लेकर कहीं पर जाके आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, जिनके साथ आगे आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन सकते हैं, जिनके साथ आपकी मन की दिल की बात आप बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर पाओगे, ठीक है। और उनके साथ एक आगे हेल्दी रिलेशनशिप में आप जुड़ने वाले हों। कुछ के लिए शायद मुझे लग रहा है आप इनसे मिल चुके हो और लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप तक अभी तक पहुँचे हो, लेकिन वो फ्रेंडशिप आगे जाकर एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बदलते हुए भी मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। लेकिन जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है आप एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने वाले हो इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाले हैं जिनके साथ मिलने के बाद आपको लगेगा कि लाइफ में एक्चुअल प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके साथ आपके पर्सन की कुछ दिनों से फिनेंशियल कंडीशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी इस महीने में सुधारने वाले हैं, क्योंकि आप में से जो अर्निंग मेंबर हैं उनकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक सुधारने वाले हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है।
कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आपके पर्सन इस महीने में आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं या आप उनके पास जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको देखने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी उनके दिल में चल सकते हैं इस महीने में। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आप भी किसी कहीं पर घूमने जाकर, कहीं फ्रेंड्स पार्टी, किसी फैमिली ओकेशन पे जाकर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। कुछ लोग, जो लोग मैरिड हो, आप अपने पर्सन के साथ किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी या दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हो इस महीने में अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद बहुत दिनों से सेपरेशन में हो, ठीक है। आपकी जो लोग मैरिड हो, ठीक है, आपकी कोर्ट केस चल रहे हैं, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है तो इस महीने में अगर आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो वो रिजल्ट्स आपके फॉर्म में आने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। आप उन रिलेशनशिप से आगे इस महीने में निकल सकते हो, ठीक है, अगर कुछ ऐसे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस महीने में, ठीक है माय डियर। और जो लोग अपने पार्टनर की कम बैक के लिए अभी सोच रहे हो ना, उनमें मुझे दिख रहा है कि इस महीने के शुरुआत में वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आके, जो लोग सेपरेशन में हो, वो लोग वापस आके आपके साथ फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के अंदर जो भी लीगल इश्यूज़ थे वो सॉल्व करने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए सोच सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, आप में से कुछ लोग इस महीने में ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो सकते हो, ओवर एग्रेसिव हो सकते हो, तो कोशिश करें अपने एग्रेशन पे कंट्रोल लाने की, ठीक है। नहीं तो आप अपने पर्सन को अनजाने में ही हर्ट कर सकते हो, जो आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। आपको किसी भी बात को बहुत प्यार से हैंडल करना है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, ठीक है। और अगर आप छोटे छोटे बात को लेकर अपने पर्सन से रूड बिहेव करते रहे तो आपके पर्सन भी आपको गलत समझ सकते हैं, जिनके कारण आपके लव लाइफ में कुछ परेशानियां, कुछ अनवांटेड दिक्कतें आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रहे, ठीक है। आप दोनों ही इस महीने में थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हो, तो कोशिश करें आप दोनों ही खुद के एग्रेशन पे कंट्रोल लाने की, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। रोमांस एंजल आपको इस महीने में आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। और स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं अट्रैक्शन। You attract romantic love by enjoying this moment fully। तो आप इस महीने में अपने पर्सन के साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके लाइफ में एक नए प्यार के मिठास आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वांड्स की कार्ड भी कुछ ऐसा ही दिखा रहे थे। आपके लाइफ में आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने में। आपके लाइफ में इस महीने में जो अपने पर्सन के साथ एक पल बिताने वाले हो, वो आपके लाइफ में बहुत ही आगे जाकर यादगार रहने वाले हैं माय डियर, ठीक है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव। आपके लाइफ में आप एक रोमांटिक प्यार भरा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने में, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग, द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपके लिए रोमांस एंजल ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन के साथ बहुत ही एक हेल्दी लव रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो किसी छोटे मोटे बात को लेकर आपको लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे चीज़ को अपने रिलेशनशिप में अपनी ईगो को ला दिए तो आप अपने रिलेशनशिप में एक प्यारी सी बॉन्डिंग को आप फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अच्छे बॉन्डिंग तभी बनते हैं जब दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होते हैं, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। तभी एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में अपने ईगो को अपने अंदर लाते गए तो आप हेल्दी रिलेशनशिप में कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। और एक हेल्दी रिलेशनशिप बनने के लिए भी बहुत सारी सैक्रिफाइसेस
ज़रूरी होते हैं माय डियर, दोनों तरफ से, ठीक है। और एक दिन में कोई ग्रेट लव नहीं बनते हैं, उनको बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक है माय डियर। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, आप दोनों एक साथ म्यूचुअली अपने दिमाग को ठंड रख के, अपने ईगो को साइड में रख के आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए और क्या मैसेज है इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ लोग पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हो, तो इनसे थोड़ा बच के रहे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत ही मीठी बोली बोल के आपको अपने रिलेशनशिप के और खींच सकते हैं, अपने तरफ खींच सकते हैं, आपको दिखावा कर सकते हैं अपने प्यार की। तो इनसे थोड़ा बच के रहें, ठीक है। अपने अंदर की जो एक अच्छाइयाँ हैं ना, उनको इन्हें यूज़ नहीं करने दें, ठीक है। तो ही आपके लिए अच्छे हैं। आपके लिए सही प्यार भी आ रहे हैं, लेकिन आपको ये ढूंढ निकालना है कि कौन आपके लिए सही है, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है आइसोलेशन। तो कुछ लोग शायद अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हो। किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जुड़े थे जो आपको बहुत दिल से बहुत ही चूर कर दिए हैं, ठीक है। आपको आइसोलेटेड करके रखे हैं, ठीक है। आप किसी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हो तो आप खुद को आइसोलेटेड करके ज़्यादा दिन तक नहीं रहो माय डियर। आपको सभी के साथ मिलजुल के रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ आपको बातें करना है। जितना आप खुद को आइसोलेटेड करके रखेंगे, आप अपने माइंड को शांत नहीं कर पाएंगे, आप अपने पुराने फेस से आगे नहीं निकल पाएंगे, और आपके लिए आगे एक डिवाइन लव आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर आप सही में आपके डिवाइन लव से मिलना चाहते हो, तो आपको अपने जो हर्ट के दुख है ना, उनको अपने हर्ट से रिलीज़ करना है और एक नए लाइफ की ओर आपको देखना है, ठीक है। शेयरिंग। तो आप अपने पर्सन के साथ, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ जितना अपने मन की बात इस महीने में शेयर कर पाएंगे, जितना अपने प्रॉब्लम अपने पर्सन के साथ शेयर कर पाएंगे, आपके रिलेशनशिप उतना ही अच्छे होने वाले हैं इस महीने में। इनोसेंस। तो जो मैं यहाँ पर कह रही थी कि आपकी जो अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी जो इनोसेंस है ना, इनको किसी को यूज़ नहीं करने देना है आपको, ठीक है। अपने अच्छाई को आपको प्रोटेक्टेड रखना है इस महीने में, ठीक है। किसी भी पर्सन को अपने अच्छाई की इस्तेमाल नहीं करने देना है आपको, ठीक है। ये आपको देखना है आपके लिए कौन सही है और कौन गलत। आपको बहुत ही टाइम लेके बहुत ही ध्यान से समझना है, और उसके बाद आगे जाकर आपको एक रिलेशनशिप में जुड़ना है, ठीक है माय डियर। अंडरस्टैंडिंग। तो आप जितना आप अपने पर्सन को भी इस महीने में समझने की कोशिश करो, उनकी परेशानियाँ, उनकी प्रॉब्लम, उनकी डिप्रेशन, आप जितना समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी आपकी परेशानियाँ, आपकी डिप्रेशन, आपकी लिमिटेशंस जितना समझ पाएंगे, आपकी रिलेशनशिप और भी मजबूत होते जाएंगे। और जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, आपके लिए मुझे दिख रहा है इस महीने में आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत हद तक समझने वाले हो। लेकिन कभी कभी आप दोनों कुछ लड़ाई झगड़े में भी भिड़ सकते हो, लेकिन इन पे आपको कंट्रोल लाना है, इन पे आपको जीत हासिल करना है, ठीक है। तभी आप अपने लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप दोनों ही वो इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और लव मैसेज देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके लिए कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो लोग सिंगल हो, आपको दिलो जान से बहुत मन ही मन प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत सारी इमोशन वो दिल में दबा के रखे हैं, ठीक है। और वो आपको शायद फिज़िकली या सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक करते होंगे, आपकी तस्वीर, आपके मूवमेंट भी बहुत हद तक देखते होंगे, ठीक है, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन आपको इस महीने के अंत तक आपको प्रपोज कर सकता है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और शायद वो आपको अपने दिल की बात कह दिए हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप इस महीने के मिडिल सन तक स्टार्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक नए फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक नए रिलेशनशिप बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत सारी इमोशन रख रहे हैं उनके साथ। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन, जिन लोगों का भी
सीक्रेट लवर है या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हैं उनके लवर इस महीने में उनके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। यू आर माई अदर हब, तो आपके पर्सन शायद आपको उनके अदर हब मान सकते हैं। इस महीने में आपके बिना वो उनकी लाइफ अधूरे महसूस कर सकते हैं। कुछ इस कदर फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है माय डियर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन शायद आपको अपने लाइफ की बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके होने वाले पर्सन है ना, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं और वो मन ही मन ये मान सकते हैं कि वो आप उनके बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा उनकी बेस्ट फ्रेंड ही रहोगे। कोई दूसरे पर्सन आपकी जगह नहीं ले सकता। ठीक है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, तो आप जो भी करते हो, जिस तरीके से बातें करते हो, उनके सामने पेश आते हो, जिस तरीके से हंसते हो, वर्किंग करते हो, वो सारी चीज़ उनको शायद कुछ पैशनेट लग सकते हैं। या आप उनके साथ जिस तरीके से पोलाइट बिहेव करते हो, वो सारी चीज़ उनको बहुत पैशनेट लग सकते हैं और आपके प्रति इस महीने में कुछ पैशनेट फीलिंग्स वो आपके लिए रख सकते हैं। ठीक है, आपके साथ इमोशनल फीलिंग्स तो वो रखने वाले हैं, लेकिन पैशनेट फीलिंग भी साथ ही साथ आपके लिए वो इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग, तो आपके पर्सन आपके साथ घंटों तक बातें करना पसंद कर सकते हैं। इस महीने में आपके साथ बहुत देर तक बातें करते हुए टाइम स्पेंड करने की इंटेंशन वो मन ही मन इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड, तो जब भी आपके पर्सन कुछ डिप्रेशन में होते हैं, अपसेट होते हैं किसी बात को लेकर, आप जब भी उनको कॉल करके या टेक्स्ट करके खबर लेते हो, उनको कंफर्ट करने की कोशिश करते हो, उनको उनकी हर एक बैड मूड पे उनको मनाने की कोशिश करते हो, ये बहुत उनको दिल छू जाते हैं ये सारी बातें। ठीक है, और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन वो आपके लिए इस महीने में भी रख सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो आपसे रूठ जाए तो आप उन्हें मनाएं। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं मन ही मन। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपकी आँखों को बहुत पसंद करते हैं और आपकी आँखों में वो इस महीने में डूब जाने की ख्वाहिश इस महीने में रख सकते हैं। आपके लिए कुछ ऐसा लव फीलिंग्स वो मन ही मन रख सकते हैं इस महीने में। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़, तो आपके पर्सन जब भी उनकी आँखें बंद करते हैं उनमें सिर्फ आप ही दिखाई देते हो। ठीक है, जब भी वो आपकी फेस ही उनको दिखाई देते हैं जब भी वो आंखें बंद करते हैं। ठीक है, जब भी वो अकेले होते हैं, तो कुछ इस कदर आपको मिस कर सकता है आपके पर्सन जहाँ भी हैं, आपको बहुत हद तक मिस कर सकते हैं। आपके प्रति कुछ ऐसा लव फीलिंग्स वो रख सकते हैं इस महीने में। इवन when you are angry or gloomy you are still adorable, तो आप जब भी उनके प्रति एंग्री होते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, फिर भी आपके पर्सन को आपको बहुत क्यूट लगते हैं, आपको बहुत प्यारी या प्यारा लगते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग्स वो आपके लिए रख सकते हैं। आप जितना भी उनके साथ क्यों ना रूड बिहेव करो, ठीक है, उनको आप बहुत ही अच्छे लगते हो और बहुत ही स्वीट लगते हो। ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।